ठीक है, मैं आपको साइबेरियन उसके बाद बोल रहा था। एक चीज और लिख लो जो मैं बता रहा था पिछले उसमें। एंशियंट है ये, ऐसे माने जाते। देखो ये दो तीन चीजें थी, क्वालिटी नहीं है इसमें। साइबेरिया में पहले ऐसे माना जाता सैबर टूथ ग्राम्स। जब आइस एज का दौर था, तुम्हें पता है धरती पे एक टाइम ऐसा है जब सब जगह आइस आइस हो गई थी। दैट पीरियड इज नोन एज आइस एज। और जब भी एक पीरियड खत्म होकर दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है, अब तक धरती पे सबसे बदलाव में कितने बदलाव आए हैं? 4 बदलाव आए। एक बदलाव क्या था? आइस एज। एक बदलाव क्या था? समुद्र का जहरीला होना। एक टाइम क्या हुआ था, एकदम सारा का सारा समुद्र क्या हो गया था? जहरीला हो गया। ठीक है। एक उसमें क्या था? ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से। और तीसरा बड़ा इवेंट, चौथा बड़ा इवेंट क्या था? धूमकेतु का गिरना, एस्ट्रॉइड का, जिससे क्या हो गया, सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। और जब भी कभी ऐसा इवेंट होता है तो हमेशा 95% प्रजातियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती है। ओनली 5% प्रजातियां क्या करेंगी? सरवाइव करेंगी। तो अब तक धरती पे 4 ऐसे बड़े इवेंट हुए, जिनमें से एक आइस एज है, एक पूरा ओशियंस का क्या है वो होना, सबका सारा जहरीला होना है, तीसरा क्या है? ज्वालामुखी फटना, और चौथा इवेंट क्या है? धूमकेतु, एस्ट्रॉइड स्ट्राइक। उसमें क्या था? सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। तुम्हें पता है धरती पे इंसानों को कितने साल हुए? हमें लगभग लगभग 3 मिलियन साल हुए। 3 मिलियन साल के अराउंड हुए। ठीक है, सॉरी 300 मिलियन ईयर हुए। और उनको पता है हमसे बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव किए थे। अगर हम स्केल पे 3 पे है ना, मिलियन बिलियन के स्केल पे 3 पे है, तो डायनासोर 150 रहे थे स्केल। हमसे कितना? लगभग लगभग 50 गुना ज्यादा टाइम तक हमें उन लोगों धरती पर रहे थे। एंड सबसे एक और चीज जो तुम्हें अगर पूछी भी जा सकती है, अगर धरती पे जब भी ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, देन व्हाट विल हैपन? तब शरीर का आकार बढ़ा रहेगा। सेंटीपीड देखा तुमने? कान खजूरा। ठीक है, आज कान खजूरे का साइज छोटा सा है, बिकॉज धरती पे ऑक्सीजन का लेवल कितना है? लगभग लगभग 20% टोटल पाउंड में। ऐसा माना जाए धरती पे जब 80% क्या थी? ऑक्सीजन थी। उस टाइम पे सेंटीपीड पता है कितने होते थे? 3 मीटर तो लंबे होते थे, और तकरीबन तकरीबन 1 फुट चौड़े होते थे। इतना साइज होता था। ठीक है, तो अगर आज के टाइम पे फिर से ये हो जाएगा तो क्या होगा? क्या दोबारा से वैसे साइज हो सकता है? यस, लेकिन एकदम नहीं होगा। अगर एकदम हो गया तो क्या हो जाएगा? बिकॉज प्योर ऑक्सीजन भी क्या है हमारे लिए? खतरनाक है। अच्छा, एक और चीज, प्योर ऑक्सीजन अगर मैं एकदम से 100% ऑक्सीजन कंज्यूम करूं तो मेरी बॉडी में क्या बदलाव आएगा? दीपिका, मेरी बॉडी में क्या बदलाव आएगा अगर मैं इनहेल करने पे? अभी मैं क्या है 78% नाइट्रोजन इनहेल कर रहा हूँ, लगभग लगभग 20.9% ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ, बाकी सब और गैसेज हैं। अगर मैं 100% ऑक्सीजन इनहेल करूं तो मेरी बॉडी में क्या बदलाव आएगा? क्या क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, हाँ। अवशिष्ट कहाँ आते हैं? अब तो मेरी बॉडी में एवियोल्स होते हैं जो ग्लैंड्स, वो क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं CO2 को बाहर। क्या फर्क आएगा? हाँ, लंग्स क्या हुआ? एक्सचेंज होगा, ओके। बॉडी के अंदर क्या बदलाव आएगा? और बॉडी क्यों नहीं? और बॉडी की जरूरत ही कहाँ है बॉडी को? हाँ, चलो मान लो 5 मिनट के लिए तुम ले रहे हो, मैं लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग की बात नहीं कर रहा, फिर क्या बदलाव आएगा?
सडन भी तो एकदम से चेंज आएंगे ना 5 मिनट के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन में तो कहीं ना कहीं मेरे टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। शॉर्ट टर्म के लिए पता है क्या होगा, आप एकदम से शांत हो जाओगे। आपके ब्रेन में जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में जाती है तो एकदम से क्या हो जाता है, आपको चाहे कितना ही गुस्सा आ रहा हो, कितना ही डर लग रहा हो, कितना ही कुछ हो रहा हो, आप क्या हो जाओगे, एकदम से शांत हो जाओ। कोई आदमी चिल्ला रहा है, तुम उसके मुंह पे क्या मार दो, बहुत सारी ऑक्सीजन मार दो, हो सकता है वो ज्यादा गुस्सा है, लेकिन अगर उसकी बॉडी में जाती है तो आदमी एकदम से शांत हो जाता है। और इसका मिसयूज है कहीं पे, जब आप एयरप्लेन में ट्रेवल करते हो और जैसे ही क्या टर्बुलेंस आता है तो क्या आते हैं, मास्क निकल के आते हैं। और फिर मास्क से क्या होता है, आपको लगाना पड़ता है, और उसमें क्या होता है 100% ऑक्सीजन होती है। और 100% ऑक्सीजन क्या करेगी, अगर आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको डर लग रहा है, वो आपके डर को क्या कर देता है, शांत कर देता है। उसका मतलब ये नहीं है कि कल को प्लेन क्रैश हो जाएगा तो ये आपको बचाएगा, वो कभी बचाने के लिए नहीं है। अगर प्लेन क्रैश हो जाएगा तो ऑक्सीजन मास्क कैसे बचा लेगा आपको हल्का सा, फिर तो आप समुद्र में गिरोगे। लेकिन जो आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, जो कर रहे हो कि हाँ मर गए मर गए मर गए, वो वाला पैनिक जो अटैक है, वो पैनिक अटैक को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जब तुम पहली बार फ्लाइट में जब बैठते हो, जब तुम डीप बोर्डिंग करते हो, तुम एक बात नोटिस करना, वहां पे वो क्या करते हैं, एक तो लाइट बहुत डिम रखते हैं, दूसरा क्या करेंगे, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हवा 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 चल रही है, एसी चल रहा है इतना फास्ट, लेकिन एसी की जगह पे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रखते हैं, ताकि पहली बार जब आप बैठते हो तो आपको मन में एंजाइटी रहती है कि जब एरोप्लेन उड़ेगा तो अरे भाई कभी कुछ क्रैश हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का लेवल क्या करेगा, आपको शांत कर देता है। और कोई तुम्हें ये बोले कि ऑक्सीजन मास्क पेशेंट को उनके लिए, पैसेंजर्स को बचाने के लिए थे, तो ऑक्सीजन मास्क कभी भी पैसेंजर्स को नहीं बचा सकता है। वो क्या करेगा, वो जो उनके एंजाइटी या पैनिक अटैक्स है, या फिर जो चिल्ला रहे हैं डर डर के, उन्होंने क्या कर लिया, एयर होस्टेस को पकड़ लिया, चिल्ला रहे हो, एयर होस्टेस हो जाएगी पागल, तो लोग कहां रिक्वेस्ट करेगी, मास्क आता है, आप इनहेल करोगे, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी, अब शांत हो जाए, यानी मरने से पहले की शांति। एग्जैक्ट मतलब तो यही निकलता है ना, मतलब तो यही है कि प्लेन क्रैश करने वाला ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गया, आपने लगा लिया, शांत हो गए, तो वो कभी भी बचाने के लिए है ही नहीं। और ऑक्सीजन मास्क तो बहुत बाद में आए, पहले कहां थे, पहले तो एरोप्लेन्स में वो भी था, स्मोकिंग भी अलाउ था, अभी नहीं है। साइबर टूथ हो गया है, साइबर टूथ हो गया है, या फिर मैमथ हो गया। मैमथ देखिए आपने, एलिफेंट हुआ करते थे हमारे पास, मैमथ इस तरह की। ये रही आज घर जाना, कार्टून्स की एक मूवी है आइस एज, शायद 6 या 7 मूवी आ रखी है। और ऐसे रद्दी मुद्दी मूवी नहीं है, उन्होंने ये भी बता रखा है कि कैसे वो बने, प्लेट टेक्टोनिक कैसे हुआ, डाइवर्जन कैसे हुआ। वो बात अलग है कि उन्होंने बस फन तरीके से दिखा रखा है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जो इवेंट हुए धरती पर, सब इवेंट्स के बारे में बात कर रखा है। नेटफ्लिक्स पता नहीं, शायद होगी, होनी चाहिए नेटफ्लिक्स पे, हाँ नेटफ्लिक्स पे होगी, अमेजोन पे तो नहीं है, हॉटस्टार पे भी नहीं है। अगर नेटफ्लिक्स पे देखना है तो वो देखो, द प्लेनेट ऑफ अर्थ, द प्लेनेट अर्थ, बहुत शानदार। पिछले साल मैं दिखा भी रहा था इन लोगों को कुछ टाइम के लिए, और मेरा पेन ड्राइव भी गुम कर दिया। चलो आ जाओ रशिया में। ठीक, तो हमने एक रिवर की बात कर ली थी, मैं बताया था साइबेरियन रीजन, ठीक है। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो ये मेरा जो हिस्सा है साइबेरियन रीजन, दिट इज वेरी रिच रिसोर्स। आप ऑयल की बात कर लो, आप फोसिल्स की बात कर लो, रिच रिसोर्स। आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर लो, रिच, ठीक है। और ये मेरा जो आर्कटिक का ये मेरा जितना भी रीजन है, दैट इज माई ऑलरेडी क्या है, बहुत सारा फ्रोजन रीजन। कैसा रीजन है, फ्रोजन रीजन। तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव द आइस कटर्स, इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्या बना रखे हैं, आइस कटर्स बना रखे हैं। पूरी शिप के आगे क्या लगा रखे हैं, आइस कटर लगा रखे हैं। और दिस रीजन, आर्कटिक का जो रीजन है वो सबसे क्या है, अनटैप्ड रीजन है। आप अंटार्कटिका में देखोगे ना, तो अंटार्कटिका में तो आपने देखा सबके सब क्या है, सबके सब जाके बैठे हुए। इंडिया है, इवन पाकिस्तान तक पहुंचा हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, फ्रांस है, यूएसए है, रशिया है। और उन्होंने क्या है, उन्होंने जितने भी रिसोर्सेज थे तो उनका क्या कर दिया, एक्सप्लोरेशन। ऐसा माना जाता है कि जो ये बर्फ है, आर्कटिक की बर्फ, इसके नीचे बहुत सारे
रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, चाहे मैं नॉर्मल इन रिसोर्सेज की बात कर लूं, क्रूड ऑयल की बात कर लूं, वो भी बहुत हो सकता है। साथ के साथ मेरे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स होने के भी बहुत हाई चांसेस है। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से जो आर्कटिक का पैरा बेरेंट सी, ये सारा का सारा रीजन, ये क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है किसके लिए, ठीक है। दूसरी चीज, आइस ब्रेकर जो मैं बात कर रहा था, आइस ब्रेकर एक तरह की शिप होती है जो बड़े बड़े आइस को ब्रेक करती है। अगर मैं मानूं कि पूरी दुनिया में 10 आइस ब्रेकर हैं, तो उसमें से 9 किसके पास है, रशिया के, और एक किसके पास है, यूएसए, ठीक है। बिकॉज इस एरिया में वो क्या कर रहे हैं, इस एरिया में एक्सप्लोरेशन करने के लिए उनको आइस ब्रेकर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अच्छा, एक फनी इंसिडेंस और बताता हूं। दिस इज द रशियन बॉर्डर, रशियन बॉर्डर पे क्या हो रहा था, कुछ लोगों को डंकी, डंकी समझते हो, ठीक है, डंकी के थ्रू इलीगल लेके जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंगोलिया में इस बॉर्डर के 12 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर एक अलग से बॉर्डर बनाई, ठीक है, वहां पे लोगों को लेके गए, आर्टिफिशियल, सर्दी का टाइम था, नकली मंगोलिया में क्या बनाई, बॉर्डर बनाई, वहां पे लोगों को चेक इन कराया, पैसे वैसे लिए और कह दिया वेलकम टू रशिया, तो जाओ। फिर उन्होंने कहा यहाँ कैसे, कहते कोई नहीं, ये थोड़ा उजाड़ गए, आगे जाओगे तो मेन रशिया पहुंच जाओ, तुम्हारी एंट्री होगी। ये लोग यहाँ पहुंचे, असली बॉर्डर यहाँ था, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स भी यहाँ पे हुई है, ठीक है। वहां पे इंडियंस ही थे करने वाले भी, ऐसा सब करने वाले, नकली बॉर्डर बनाए। ये कंसेप्ट कहां से उठाया गया था, ये कंसेप्ट उठाया गया था मैक्सिको यूएसए बॉर्डर पे, कि बहुत सारे लोगों को, जो मैक्सिकन लोग क्या है यूएस पे एंट्री करना चाह रहे थे, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं पहले हुई, तो सेम यहीं पे अलाउ। और ऐसा नहीं है कि थोड़े लोगों को कराया, तकरीबन तकरीबन 15,000 लोगों के साथ में स्कैम किया, ठीक है। चल अब देखो, अब एक मेरे पास, अगर मैं ओ रिवर की बात करता हूं, तो मेरे पास क्या है, ओब रिवर है, ठीक है। दूसरी मेरे पास मैंने अमूर रिवर की बात की थी, तीसरी मेरे पास ये लेना रिवर है, और चौथी मेरे पास ये येनिशे रिवर, येनिशे, ठीक है। अब देखो एक चीज, कोई इसको द वीना रिवर नहीं पूछेगा, डी साइलेंस है, क्या है मेरी, वीना रिवर। कौन सी रिवर है मेरी, वीना रिवर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ गाइस, यहां पे एक लेक है, लेक बैकाल, फ्रेश वाटर लेक है, किसकी, रशिया, सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर लेक। वैसे अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं तो मेरी सबसे दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, सुपीरियर लेक, ठीक है। लेकिन मैं एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करूं तो मेरी कौन सी है, लेक बैकाल, रशिया की भी और एशिया की, ठीक है। अब दो तीन चीजें सुनो, ठीक, ये मेरा क्या है, ये मेरे यूराल माउंटेन्स, मेरे क्या है, यूराल माउंटेन्स। एक बात ध्यान रखनी है, एक तो मेरे पास वीना रिवर और दूसरी मेरी वोल्गा रिवर, कौन से पार्ट में है, यूरोपियन रशिया में, यानी कि वेस्टर्न साइड ऑफ यूराल माउंटेन। और बाकी मेरी ओब रिवर होगी, या मेरी अमूर रिवर होगी, मेरी लेना रिवर होगी, और मेरी ये निश रिवर, ये सब मेरी क्या है, ईस्टर्न साइड, ठीक है। और पहला मेरा माउंटेन जो आएगा, दैट इज माई यूराल माउंटेन। अब देखो इस तरफ, एक तो मेरे पास साइबेरियन रीजन है, ठीक है, एक मेरे पास ये सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है, और इस तरह मेरा क्या है, वेस्ट साइबेरियन प्लेट्यू का मेरा रिवर इधर है, और इधर मेरा क्या है, प्लेन्स। अब एक चीज नोटिस करो, लिखना बाद में, मेरे पास दो प्लेन्स है फेमस, मेरे पास क्या है, दो प्लेन फेमस। एक तो मेरा ये यूरोपियन प्लेन्स, जो मेरा क्या है, यूराल माउंटेन के वेस्टर्न में, और यूराल माउंटेन के ईस्टर्न में मेरे पास क्या है, वेस्ट साइबेरियन प्लेन। और वेस्ट साइबेरियन प्लेन में मेरे लिए फेमस ओब रिवर क्या करती है, और रिवर और इर्तुस रिवर। और इर्तुस रिवर मेरी कहां से आती है, कजाकिस्तान से आती है, नीचे से, ठीक है। इर्तुस रिवर में क्या है, मेन ओब रिवर मेरे दूसरी फेमस, ठीक। अब इधर मेरे पास क्या है, दिस इज माई प्लेट। अब एक चीज मेरी जो ध्यान रखना है, इस प्लेट्यू के अलावा मेरे पास बायरंगा माउंटेन्स भी, बायरंगा, ठीक है। साइबेरियन
साइबेरियन प्लेट्यू, सॉरी सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, और नीचे मेरा क्या है, वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन्स। फिर मेरे यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन के बाद मेरे पास ईस्टर्न या फिर क्या है मेरे यूरोपियन प्लेन्स, यूरोपियन प्लेन्स, फिर मेरे पास यूराल माउंटेन्स, वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स, फिर मेरे पास सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, और फिर मेरा पूरा पूरा साइबेरियन। जो मेरे क्या है, जो मेरे सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है उसके ऊपर मेरे कौन से माउंटेन है, बायर रंगा माउंटेन्स, बायर रंगा माउंटेन्स, बायर रंगा माउंटेन्स। नीचे मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सेंट्रल वेस्ट साइबेरियन प्लेट्यू, और इसमें पास फिर है साइबेरियन प्लेट्यू। अब एक दो चीजें और है, एक ये मेरे पास आर्क का है, आर्कटिक रीजन। दो चीजें ध्यान रखना है, एक तो मेरा ये सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, दूसरा मेरा बायरंगा और ये कोएलियमा माउंटेन्स। ये मेरे कौन से पार्ट में है, आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक सर्कल में। आधा प्लेट्यू मेरा कौन सा, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, बायरंगा माउंटेन्स, और मेरा ये कोइलामा, कोलियमा माउंटेन्स, कोलियमा माउंटेन्स, कोलियमा माउंटेन्स कहां पड़ेगा मेरा, आर्कटिक। बाकी मेरे सारे के सारे कहां पड़ेंगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरा सेंट्रल जो पार्ट है उसमें मेरा कोई माउंटेन, सिर्फ मेरा एक माउंटेन है सेंट्रल पार्ट में जो मेरा यूराल माउंटेन है, लेकिन ये यूराल माउंटेन मेरा नॉर्थ टू साउथ, कैसा मेरा नॉर्थ टू। दूसरे जो मेरे सारे माउंटेन बचेंगे, जो सारे के सारे माउंटेन मेरा क्या है, इस पार्ट पे, चाइना मंगोलिया पार्ट, चाइना मंगोलिया पार्ट, ठीक है। ठीक, अब देखो तानाओला माउंटेन, तन्नावाउला माउंटेन, सयान माउंटेन्स, ठीक है, योबनोवे माउंटेन एंड स्टेनोवर माउंटेन्स। अब मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे याद नहीं हुए थे, तुम कोशिश कर लेना क्योंकि इनका एक्रोनिम कुछ है ही नहीं, बनता ही नहीं है। अगर तुमसे कुछ बनता हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है। पहला मेरा कौन सा है, तन्नाओला माउंटेन्स, सयान माउंटेन्स, फिर मेरा कैसा है, योकोबोनोवी माउंटेन्स एंड स्टेनोवर माउंटेन्स। मेन इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है, मेरा जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है, बायरंगा माउंटेन्स है, और मेरा क्या है, कोलियम्मा माउंटेन्स है। प्लेन्स मेरे दो हैं, जो मेरा क्या है, जो मेरा उराल माउंटेन्स के एक ईस्टर्न साइड में है और एक वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में कौन सा है, ईस्टर्न साइड में मेरे वेस्ट साइबेरियन प्लेट्यू है, और वेस्टर्न साइड में मेरे पास यूरोपियन प्लेन्स है, ठीक है। अब देखो एक चीज और जो काम की है, जो आपको बहुत काम की रखनी है, कामचटका पेनिनसुला। कौन से वाला है, टेस्ट तो करेंगे ना, ये सिर्फ यहां तक नहीं दिखाई दे रहा ना, ये यहां पे भी तो है ना ये वाला फिर, हाँ ये तो ग्रीनरी वाला है, जो हार्ड सरफेस दिखाई दे रही है इसका पार्ट भी तो है ना। देखो कामचटका पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला, ठीक। दूसरा मेरे पास है साखलिन आइलैंड, दूसरा मेरे पास क्या है, साखलिन आइलैंड्स, और तीसरा मेरे पास है कुरील आइलैंड्स। जापान वॉर देखोगे ना तो आपको कामचटका माउंटेन भी देगा, कामचटका रेंज पेनिनसुला मिलेगा, और जो कुरील माउंटेन्स हो गए और साखलिन माउंटेन्स ये क्या है, ये जापान के साथ क्या बनाएंगे, बॉर्डर शेप। और कुरील का कुछ हिस्सा क्या है, कुरील और साखलिन का कुछ हिस्सा क्या है, डिस्प्यूटेड है, किसके बीच में, जापान और रशिया के बीच। कामचटका, साखलिन एंड कुरील आइलैंड्स। कामचटका इज अ पेनिनसुला, सबसे नॉर्दर्न में, ठीक है। कुरील माउंटेन में नीचे जापान की बात है, और मेरे पास क्या है, साखलिन। अब समस्या क्या है,
जो सांखलीन जो नेम है दैट इज जापानीज नेम। क्या है? जापानीज नेम। ठीक, समस्या ये है कि नाम जापानीज है और कंट्रोल किसके अंडर में है? ठीक, एम्पायर एम्पायर पुराने किंगडम वगैरह जापानीज थे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ? अनेक्सेशन वगैरह आपस में टसल चलती रही। ठीक है, टसल में जापान ने भी लिए, वो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या है, डिस्प्यूटेड है तीनों के तीनों। ठीक, अब एक चीज ये लिखो कि जो अमूर रिवर है ना गाइस, अमूर रिवर कहां गया, ये बॉर्डर बनाएगी किसके बीच में? चाइना के बीच में। और ये वाली मेरी जो है अमूर का ही था। ठीक, उड़ाल। ठीक, एक बात और है, अमू दरिया और अमूर रिवर दोनों में अलग है। ठीक है, ये अमूर फाल्कन वाली है, अमू दरिया अलग। अमू दरिया क्या है? दैट इज द लाइफ लाइन ऑफ सेंट्रल 5 कंट्रीज। ठीक, भूल जाओ भी इनको। नेक्स्ट आओ मेरे पास,